हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। बिना पैंट्स के प्रमोशन करने पहुंचे विवेक मलिका ने उड़वाई अपनी खिल्ली। सलमान खान ने कल कैसे खोला अपना रोजा। सैफ अली खान को अपनी किस बात पर मांगनी पड़ी माफी। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कैसे पॉलिटिकल पार्टी ने रोहन सिप्पी की फिल्म के सेट पर की तोड़फोड़। आज के बुलेटिन की शुरुआत मल्लिका शेरावत और विवेक ओबरॉय से। दोनों कल अपनी फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली के प्रमोशन के लिए एक इवेंट पर आए, लेकिन ये क्या, दोनों विदाउट पैंट्स थे। अब ये प्रमोशन था या फिर विवेक और मल्लिका अपना मजाक उड़वाना चाहते थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। ऐसे अवतार में, ऐसे अंदाज में आपने शादीशुदा विवेक ओबरॉय को पहली बार देखा होगा। सारे कपड़े उतारे, सिर्फ एक टी शर्ट में मल्लिका के साथ बिल्कुल चिपके हुए विवेक ओबरॉय मीडिया से क्या बात करने आए हैं, जरा आप भी सुनिए। हेलो डियर, माई सेल्फ लकी और मैं हूँ मेरी लवीना। और आज है ना, आज वैसे मेरा बड़ा लकी डे है जी। वो तो आप टी शर्ट देख के समझ ही गए होंगे। थोड़ा टच हो रहा है वैसे अंदर। वो क्या कहते हैं, सर्दी में गर्मी का एहसास टाइप्स। लोकेश तुम कितने नॉटी हो। क्या करूं, पंजाबी प्रॉब्लम है जी। वैसे तुम अपसेट तो नहीं हो रही? झगड़ा तो नहीं करने वाली मेरे साथ? मैं बिल्कुल झगड़ा करूंगी, तुम्हारी पिटाई भी करूंगी। देखो, अगर झगड़ा करोगे, मुझसे पिटाई करोगे तो मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी टी शर्ट की बात कर रहा हूँ। अपनी टी शर्ट तो उतार सकता हूँ मैं। दरअसल विवेक ओबरॉय और मल्लिका शेरावत अपनी फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली का फर्स्ट लुक लॉन्च करने आए थे, लेकिन ऐसे कपड़ों में और ऐसी बातें करके विवेक मीडिया को हंसाना चाहते थे या फिर अपनी हंसी उड़वाना चाहते थे। हम ये पूछते कि उससे पहले ही विवेक फिर से शुरू हो गए। अपनी टी शर्ट के अंदर मैं, अरे कुछ गया अंदर से। Behave yourself, Lokesh. You're in a public place right now. विवेक ने बोलना बंद किया तो मल्लिका मीडिया को ये बताने लग गई कि उन्हें कैसा प्यार चाहिए। किस किस तरह के प्यार होते हैं? मतलब आपने कहा कि आपको प्यार नहीं मिला, इस वजह से आप तो कुंवारी हैं। कैसा प्यार चाहिए मतलब आपको, ताकि आप शादी करें? ऐसा प्यार कोई दे सकता है? नहीं, आप बताएंगे तो यहाँ पे जितने लोग सब ट्राई करेंगे कि क्या मेरे अंदर ऐसा प्यार है कि मल्लिका को पसंद आ जाए। मल्लिका बताए आपको कैसा प्यार चाहिए। और उसके बाद मल्लिका इन बातों में उलझ गईं कि विवेक के साथ विदाउट क्लोथ्स, एक्सट्रीमली क्लोज, जस्ट इन वन टी शर्ट, वो कितना हॉट फील कर रही हैं। Hot outfit. So how hot are you feeling right now? Are you feeling hot? A bit. We are feeling as hot as you are. मल्लिका तो हमेशा हॉट रहती हैं, लेकिन अब सबकी जुबान पर सवाल ये था कि क्या मल्लिका के साथ इस हॉट अवतार में विवेक को देखकर उनकी बीवी का पारा हॉट नहीं होगा? डंडे मारेंगे डंडे। रिटन परमिशन लेके आए। विवेक, आप चाहे रिटन परमिशन लेकर आए हो, लेकिन एक बात हम भी राइटिंग में कह सकते हैं कि आपके इस प्रमोशन से प्रियंका को तो गुस्सा आएगा ही, उसके साथ साथ आपके उन फैंस को भी गुस्सा आएगा जो आपको रिस्पेक्टेड एक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि भरे मॉल में हजारों लोगों के बीच पूरी मीडिया के सामने जिस तरह आपने फिल्म के प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए अपने कपड़े उतार दिए, हमें डर है कि ये देखकर कहीं आपके फैंस भी आपको अपनी नजरों से उतार न दें। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। और अब बात सलमान खान की। सलमान कल रात बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे और यहां सलमान ने अपने रोजे से जुड़ी कई बातें मीडिया के साथ शेयर की। सर आप भी देखिए।
इफ्तार पार्टी में बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनकर पहुंचे सलमान खान। साथ में आए भाई अरबाज खान। ब्राइट रेड टी शर्ट में पापा सलीम खान ने भी की एंट्री। और इसके साथ साथ इफ्तार पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त अपनी मूंछों की एक स्टाइलिश शेप के साथ। मुंबई में पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी ने रखी थी इफ्तार पार्टी, जहां पॉलिटिक्स के दिग्गज नेताओं से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने शिरकत की। यहां सलमान खान ने पार्टी को एंजॉय किया और मीडिया को बताया कि उन्होंने क्या खाकर रोजा खोला। खजूर। That's what we do. इसके साथ साथ जब संजू बाबा बाहर आए तो उन्होंने पार्टी की बात तो नहीं की, लेकिन हाँ, पार्टी के मेजबान को लेकर कुछ ये कहा। Well, I mean, I'm here with my brother. Baba is a brother, family to us, and I just wish that he becomes the biggest politician. That's my dream for a long time. संजू बाबा के लिए तो खुद कभी पॉलिटिक्स सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसे में अगर वो किसी और के पॉलिटिक्स में सक्सेस होने की बात करते हैं तो हर्ज ही क्या है। वैसे पॉलिटिक्स की इस इफ्तार पार्टी में रोजा खोलने सलीम खान भी पहुंचे थे, जिन्होंने सबको रमजान की दुआएं दी। तो बहुत मुबारक हो सबको, रमजान सबको बहुत मुबारक हो, रोजे सबको मुबारक हो। वैसे यहाँ सलमान के पापा के साथ उनके जीजा जी अतुल अग्निहोत्री भी आए थे, जिन्होंने रोजा तो नहीं रखा था, लेकिन हाँ, रोज रोज ऐसी दावत नहीं आती, इसलिए वो भी इस पार्टी में शामिल हुए। I have not been keeping the fast. I'm just here for the moment of being together with everyone who has been fasting. तो कुछ इस तरह मुंबई में रखी गई एक शाम, जिसे बॉलीवुड ने किया पॉलिटिशियंस के नाम। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। सैफ अली खान को मांगनी पड़ी माफी। अपने एक झूठ की वजह से सैफ अब सॉरी बोल रहे हैं। क्या था वो झूठ और उस झूठ से जुड़ी एक एक सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सैफ अली खान करना चाहते हैं नैटली पोर्टमैन के साथ काम। सैफ और नैटली ने साइन कर ली है एक फिल्म भी। सैफ के नेक्स्ट प्रोडक्शन वेंचर में होंगी ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नैटली पोर्टमैन। A love story we are working on. It's a secret. We are doing a film with Natalie Portman. कॉकटेल के बाद सैफ करने वाले थे नैटली के साथ एक रोम कॉम फिल्म, मगर सैफ पर भारी पड़ गया ये पब्लिसिटी स्टंट। सैफ पड़ गए मुसीबत में। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल गलत है कि सैफ और नैटली कोई फिल्म करने वाले हैं। ये खबर जब नैटली पोर्टमैन तक पहुंची तो उन्होंने सैफ अली खान को लीगल नोटिस भेज दिया, और अब जब मीडिया में ये खबर बाहर आ गई है तो सैफ इसे एक जोक कहकर टाल रहे हैं। उनका कहना है, It was a joke. I'm sorry. I'm just annoyed with speculation on all aspects of my life. I might just start making up stories to entertain myself. पहले सैफ ने नैटली का नाम लेकर गेन करनी चाहिए लाइमलाइट, और अब वो मांग रहे हैं माफी और खबर को जोक कहकर इग्नोर कर रहे हैं। We wonder, सैफ आपको ऐसे स्टंट्स की क्या जरूरत पड़ गई? शायद आप बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी फिल्में करना चाहते हैं। Maybe that's the reason why you're trying this trick. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और अब खबर जरा हटके। सुनने में आया है कि सनी लियोनी ने रणदीप हुड्डा और अरुणोदय सिंह के साथ इंटीमेट सीन्स करने से पहले डिमांड की थी कि उन्हें दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिखाए जाए, ताकि वो ये चेक कर सके कि कहीं दोनों को HIV तो नहीं है। वेल, वेरी प्रोफेशनल गर्ल। वो बहुत सीरियस है। He's into his character 24 hours a day, हर रोज, हर सुबह शाम। He was playing his character in the movie, and he was very, very professional and understood exactly how he needed to be at all times. So it was fun. It was fun to finally get to work with somebody else. यहाँ सनी लियोनी रणदीप हुड्डा की तारीफ कर रही हैं कि उन्हें रणदीप के साथ काम करके बहुत मजा आया, लेकिन शायद एक बात आप नहीं जानते कि इन्हीं रणदीप हुड्डा के साथ सनी लियोनी ने काम करने से मना कर दिया था। दरअसल सोर्सेज से खबर मिली है कि रणदीप हुड्डा और अरुणोदय सिंह के साथ फिल्म में बोल्ड सीन शूट करने से पहले सनी लियोनी ने दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट्स की डिमांड की। सनी ने अपेरेंटली पूजा भट्ट को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देखना चाहती है कि कहीं उनके को-स्टार्स को HIV/AIDS तो नहीं है।
वेल, पूजा भट्ट ने भी एक प्रोफेशनल डायरेक्टर की तरह इसका जवाब प्रोफेशनल ही भेजा। उन्होंने कहा कि वो इतने इंटीमेट सीन्स नहीं करवाएंगी जो मेडिकल रिपोर्ट्स देखने की जरूरत पड़े, यानी कि सनी, रणदीप और अरुणोदय के बीच में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स तो होंगे लेकिन सेक्स सीन नहीं। वेल, इसके बाद पूजा भट्ट और सनी लियोनी के बीच क्या बात हुई उसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चला है कि पूजा ने उन्हें बिना रणदीप और अरुणोदय के मेडिकल सर्टिफिकेट्स देखे ही फिल्म के लिए मना लिया था। वी वंडर कि जब रणदीप हुडा और अरुणोदय सिंह को इस बात का पता चला होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत फिल्म बर्फी के सेट की रणबीर और प्रियंका की इस लेटेस्ट पिक्चर के साथ, जिसमें रणबीर प्रियंका फुल टू मस्ती कर रहे हैं। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म आत्मा के सेट से बिपाशा बासु की तस्वीरें, जिसमें बिपाशा के अलग अलग क्लोज लुक्स लग रहे हैं काफी डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं सलीना जेती की लेटेस्ट पिक्चर्स विद हर किड्स, जिसमें सलीना बिकिनी में है। और अब एक नजर देखिए जरा करीना की इस लेटेस्ट पिक्चर को। इसमें करीना अपनी पूरी टीम के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मलाइका अरोरा खान की कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें वो लग रही हैं स्मोकिंग हॉट। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड किस्मत लव पैसा दिल्ली के फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर्स के साथ। वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया मारवा के साथ कल एक पार्टी में गए थे, लेकिन तब तक छुपे रहे जब तक मीडिया नहीं गई। आखिर जॉन मीडिया से क्यों छुप रहे हैं, चलिए पता करते हैं। जॉन इब्राहिम ने पहले हेडलाइंस बटोरी बिपाशा से ब्रेकअप करके। फिर जॉन और प्रिया के लिंकअप ने काफी बज़ क्रिएट किया और अब कुछ दिन पहले बिपाशा को अपनी फिल्म से निकालकर जॉन ने फिर से बड़ी खबर बना दी। और शायद यही वजह है कि जॉन पिछले दिनों मीडिया से हर जगह बचते फिर रहे थे। शायद उनके पास मीडिया को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। हाल ही में हुई पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की पार्टी में भी कई स्टार्स आए थे और इस पार्टी पर जॉन और प्रिया को भी इनवाइट किया गया था, पर जॉन ने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, सलमान और संजय के चले जाने के बाद जब जॉन को लगा कि मीडिया भी जा चुकी होगी तो वो प्रिया के साथ होटल के बाहर पहुँचे, पर वहाँ मीडिया देख उन्होंने गाड़ी घुमा ली। When the party was almost coming to an end, John, along with his girlfriend Priya in the car, came outside the Taj. But after inquiry, when he came to know that the media still hadn't left, his car took a U-turn and left. वैसे जॉन ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। रिसेंटली परसेप्ट ने भी एक पार्टी रखी थी जहां जॉन आने वाले थे, पर वो वहां भी नहीं पहुंचे। जॉन और प्रिया को तो हमने कई बार एक साथ स्पॉट किया है, तो ऐसे में वी आर श्योर जॉन प्रिया को नहीं बल्कि अपने आप को छिपा रहे थे ताकि उनसे वो सवाल ना पूछ लिए जाएं जिनके जवाब उनके पास भी नहीं है। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ज़ूम पर एडल्ट इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का एक एक सीक्रेट रिवील करेंगी सनी लियोनी। सनी लियोनी पहले एडल्ट इंडस्ट्री में थी, लेकिन अब बॉलीवुड की मोस्ट डिजायरेबल एक्ट्रेस बन गई है। तो कैसे पॉर्न इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री पहुंची सनी, चलिए खुद उन्हीं से पता करते हैं। जिस्म 2 की स्टार कास्ट ने फिल्म का प्रमोशन भले ही न किया हो, लेकिन फिल्म को देखने को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी देखने लायक है। मेरे साथ में है इस वक्त सनी। आइए जानते हैं कि वो अपनी पहली फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है। सबसे पहले तो सनी, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। मैं शुरुआत थोड़ी हिंदी से करना चाहूँगी क्योंकि मैंने सुना है कि सनी की हिंदी बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने फिल्म के दौरान बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है हिंदी सीखने के लिए। तो सनी, कुछ शुरुआत करें हिंदी से ही कि हिंदी सीखने में कितना आपको वक्त लगा, कितना एंजॉय किया हिंदी सीखने के लिए? बहुत एंजॉय किया, बट आई एम नॉट वेरी गुड। जनरल कन्वर्सेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है,
but my lines, I practiced for 3 minutes straight, 2-3 hours a day with voice coaches, with everybody, every single day teaching me the lines of this movie. I worked really hard to make sure that wasn't going to be the thing that was a problem. Tell us something about Pooja Bhatt. I mean, आपके लिए इसलिए भी easy रहा because she's a female director, तो थोड़ा सा आप भी comfortable थे on camera जो भी आपने shoot किया, तो like पूजा ने आपको कितना cooperate किया in terms of like everything to shot to dialogues, everything. Pooja's very meticulous. She knows what she wants. She looks at the frame. She said, we need to fix this, and this. She knows every single little detail, which is something I think is rare in directors. सनी, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ बिताई है, like आपने जो भी आपकी पहली लाइफ रही है, and now they're totally change, तो it's feel like थोड़ा सा लोग इमेज चेंज भी लोग देखना चाहेंगे. पर्सनली यू वांट कि अब जो मैंने कर लिया है, अब नाउ आई वांट अ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम हियर इन इंडिया. India में it's always going to be a different life. मालूम नहीं है क्या करना क्या नहीं करना जब मैं घर जाती हूँ. But I run a business and I'm not in front of the camera, but I do produce and direct movies there. That doesn't mean that I'm going to be making movies myself. I don't think that we'll make one this year because India is keeping me very busy. But I want to stay in India and I want to work here and I want to be here. So my Hindi will get a lot better, I promise. सनी, अभी इंडस्ट्री में आने के बाद जो भी न्यूकमर इंडस्ट्री में आता है, सबकी एक्साइटमेंट होती है खान्स के साथ काम करने की. तो अगर आपको ऑफ़र कर दिया, फॉर एग्जांपल आई ऑफ़र यू लाइक अ फिल्म विद लाइक शाहरुख, विद सलमान, विद आमिर, तो सनी अपनी नेक्स्ट फिल्म तीनों खान में से किसके साथ साइन कर दें? Paper? Just hear the paper and just imagine. I don't even have to read it. I would take any of the cons. I guess it would be Salman Khan only because I met him, and he's very nice. He was very nice to me on the Big Boss show, and was just a nice person. I'll have to meet the other two, and then you ask me this question again. आप उनको अपनी जिस्म टू दिखाना चाहेंगे सलमान को, said कि please come and watch my film. Salman Khan, please come watch my movie. थोड़ा हिंदी में हो जाए, हिंदी फिल्मी लाइन. Okay. Salman Khan, जिस्म टू देखने आ जाओ. आई एम श्योर सलमान भी आएंगे और सलमान के साथ आपके जितने भी फैंस हैं सनी, वो फिल्म देखने ज़रूर आएंगे. कैमरामैन हरी के साथ सलमान खान, ज़ोक, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा. बड़ी खबर, कल रोहन सिप्पी की फिल्म के सेट पर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आ धमके. उन्होंने एक्टर आयुष्मान खुराना की गाड़ी को बुरी तरह तोड़ दिया, सेट पर 15 लाख से भी ज्यादा का नुकसान किया और चलते बने. फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट. एक पॉलिटिकल पार्टी ने रोहन सिप्पी की फिल्म के सेट पर की तोड़फोड़. एक्टर आयुष्मान खुराना की कार को बुरी तरह वैंडलाइज किया गया. जॉन की वैनिटी वैन को भी तोड़ डाला. फिल्म के सेट पर हुआ 15 लाख से भी ज्यादा का नुकसान. जूम ने आपको पहले भी कई बार दिखाया है कि कैसे फिल्म के सेट्स पर मुंबई की पॉलिटिकल पार्टीज मनमानी करती हैं, फिल्म की शूटिंग तक रोक देती हैं. और ऐसा ही कुछ कल दिन में मुंबई के कांदिवली इलाके में हुआ, जहां रोहन सिप्पी आयुष्मान खुराना के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. शांतिपूर्वक शूट चल रही थी और करीब 12:30-1 बजे काफ़ी आवाज़ें सुनाई दी. पत्थर पड़ने की शूट तो अंदर चल रही थी, पर बाहर आवाज़ें आने लगी. कुछ 15-20 लोग अंदर आए और सबको हमारे सिक्योरिटी वालों ने अंदर स्टूडियो में डाल दिया. सबको सिक्योरिटी का ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट कम्स टू एनीबडीज माइंड. तो एक लड़के को लग भी गई, जो ड्रेस मैन था, उसको हॉस्पिटल लेके गए. बहुत खून निकला है, स्टिचेस आए हैं. और 2 और लड़कों को लग गई है अंदर. पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, पर सारी वैनिटी वैन्स तोड़ दी गई हैं. जितनी भी पर्सनल कार्स थी आयुष्मान की, BMW, रोहन सर की जो डायरेक्टर है, सबकी गाड़ियाँ बुरी तरह से वैंडलाइज्ड है और गुंडा कर दिया है. बस कुछ नहीं, हमें हो गया ऑल हुलिगन्स.
लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की गुंडागर्दी मुंबई में फिल्म के सेट्स पर की गई हो। फिल्म स्टार्स और प्रोड्यूसर्स पॉलिटिकल पार्टीज की इन गुंडागर्दियों से इतने परेशान हैं कि उन्होंने कई बार ये मन भी बनाया है कि फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई के बाहर सेटल किया जाए। बहरहाल किस पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग जुड़े थे ये क्लियर नहीं हो पाया है। अब ये केस पुलिस तक पहुंच गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर कब तक बॉलीवुड पॉलिटिकल पार्टीज की इन गुंडागर्दियों को सहता रहेगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट गॉसिप, देन डू ट्यून इन बी टुनाइट at 10 p.m. With this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Don't forget, you can also catch all the episodes of Planet Bollywood News on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv.